करते हैं लखनऊ से, जहां पर अधिशासी अभियंता हरदयाल अहिरवार पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल उन्नाव सदर विधायक ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। ठेकेदारों की 5% रिटेंशन मनी रोककर अतिरिक्त मदों में भुगतान करने का ये आरोप लगाया गया है। जहां पूर्व में तैनात अधिशासी अभियंता चक्रेश कैन पर भी इससे पहले आरोप लग चुके हैं। लोक निर्माण विभाग मंत्री जितेंद्र प्रसाद को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की गई है। मंत्री लोक निर्माण ने प्रमुख सचिव को पूरे मामले में जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अधिशासी अभियंता को लेकर। उन्नाव सदर विधायक ने गंभीर आरोप इस वक्त लगाए हैं। अधिक जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष जी, देखिए एक बार फिर से ये आरोप लग रहे हैं। पूर्व में तैनात अधिशासी अभियंता चक्रेश कैन पर पहले भी आरोप लग चुके हैं और अब फिर से ये आरोपों का सिलसिला जो है शुरू हो रहा है। बिल्कुल जाहिर तौर पर जो विधायक ने, सत्ता पक्ष के विधायक ने पत्र लिखा है, क्योंकि सरकार अक्सर जीरो टॉलरेंस की बात करती है विभागों के जो भ्रष्टाचार हैं वो समाप्त हो गए हैं। लेकिन जब सत्ता पक्ष का ही विधायक इस तरह से सवाल उठे तो निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल उठते हैं। हालांकि जो पंकज गुप्ता है वो उन्नाव से सदर विधायक हैं, इन्होंने शिकायत की है हरदयाल अहिरवार की कि ये जो ठेकेदार हैं, ठेकेदारों की जो डिटेंशन मनी है 5%, उसे रोककर और बाद में उसे निकाल के अन्य मदों में खर्च करते हैं। तो इसकी शिकायत जब मंत्री तक पहुंची तो मंत्री ने बकायदे इसके मामले में भी निर्देश दिए हैं प्रमुख सचिव से लेके सचिव और विभागाध्यक्ष को कि इस मामले में जांच करके जो आरोप है उनके सत्यता की जांच करें, उसके बाद कार्रवाई करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आमतौर पर इस तरह की जांचें बिठाई जाती हैं या इस तरह की शिकायतें होती हैं तो जो जांच अधिकारी होते हैं वो भी संबंधित विभाग के 1 या 2 रैंक ऊपर होते हैं। और मुझे लगता है कि इस मामले में जो जांच कमेटी बनेगी उसमें चीफ इंजीनियर स्तर के होंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस शिकायत के बाद जो जांच कमेटी बनती है या जो अफसर होते हैं वो इन आरोपों की सत्यता की सही ढंग से जांच करते हैं, या जैसा कि हो रहा है अभी तक हरदयाल अहिरवार या चक्रेश कैन के प्रकरण में, ये दोनों वैसे भी काफी एक तरह से कहा जाए कि फेमस हैं विभाग में। तो इन लोगों ने पहले भी बहुत सारी जांचें ही हुई हैं, इनके ऊपर आरोप लगे हैं, जिन्हें मैनेज कराया है। तो देखना ये होगा कि जो जांच कमेटी बनती है। हमारे साथ में पंकज गुप्ता इस वक्त विधायक साहब जुड़ गए हैं। विधायक साहब, देखिए बहुत सारे आरोप लग रहे हैं इस वक्त। अधिशासी अभियंता हरदयाल अहिरवार पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। जी 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 देखिए, हमारे पास अपने सूत्रों के माध्यम से शिकायत आई थी कि पिछले काफी दिनों से इस प्रकार की गड़बड़ियां चल रही हैं, जिसकी विधिवत परीक्षण कराया गया। तो परीक्षण कराने के बाद जो बिंदु सामने आए उसे माननीय मंत्री जी से चर्चा भी की और उनको पत्र भी दिया हमने। उसके आधार पर माननीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी ने जांच भी सेटअप की है। अब एक बार जांच हो जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि कितना क्या कहाँ गड़बड़ी हुई है। और मैं आपको इस बात का भरोसा दे सकता हूँ कि ये माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है। अगर कोई भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई। जी ठीक है। पंकज जी, हमारे साथ में हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल लेना चाहते हैं। मनीष जी। विधायक जी, ये जो जांच कमेटी बनी है, आपको जानकारी दी गई होगी, तो क्या इस बात के लिए भी आप इस चीज को आश्वस्त करेंगे कि जो जांच कमेटियां अक्सर बनती है, अधिकारियों के लिए जांच कमेटी बनाई जाती है तो संबंधित अधिकारी भी उसी विभाग के होते हैं, तो मिलजुल पूरा मामला निपटा लेते हैं, तो क्या इस पर भी आप नजर बनाएंगे कि जो जांच कमेटी है वो वास्तव में सही ढंग से जांच करे? निर्माण खंड 2 पर सवाल उठाए हैं आपने, प्रांतीय खंड पर सवाल उठाए हैं, हरदयाल अहिरवार पर सवाल उठाए हैं, इसके पहले चक्रेश कैन पर सवाल उठाए हैं, तो क्या आप इस बात को लिए आश्वस्त करेंगे कि जो जांच कमेटी बनी है या जो जांच अधिकारी होंगे वो जब जांच करने आएंगे तो वो जांच आपकी देखरेख में होगी, या ऐसे ही जैसे हमेशा विभागों में चलता है कि जांच मामले को निपटा दिया गया, आपने भी पत्र लिखा, आप भी भूल गए, जांच कमेटी गई, जांच करके उन्होंने रिपोर्ट दे दी और उसके बाद फिर इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई? जी देखिए, पहली बात तो ये आपको बता दें कि अभी हमें जांच कमेटी की सूचना नहीं मिली है कि कमेटी में कौन कौन है और किस स्तर की जांच कमेटी बनी हुई है। एक बार जांच कमेटी की स्थिति स्पष्ट हो जाए, कौन जांच कमेटी जांच करने आ रही है, और ये निश्चित रूप से हम अपेक्षा करेंगे कि वो एक जांच कमेटी हमारा भी वर्जन ले, हमसे भी जानकारी देकर ही जांच करे। और अगर इसके बावजूद भी कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो अभी कहीं कुछ खत्म नहीं हुआ जा रहा है। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, पूरी निगाह हमारी इस प्रकरण पे है। किसी भी तरीके की कोई अनियमितता किसी भी स्तर पर छोड़ी नहीं जाएगी। आप एकदम निश्चिंत रहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी।
लेकिन विधायक जी, एक सवाल मेरा और है कि शायद आपको जानकारी नहीं है, जहां तक मुझे लोक निर्माण विभाग के सूत्रों से पता चला है कि कल जांच कमेटी बाकायदे गई थी। लखनऊ मध्य के जो चीफ इंजीनियर हैं उनको इस मामले में जांच अधिकारी बनाया गया था, वो गई भी थी और जांच करके आ भी गई। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई हो रही है, जांच कमेटी बन गई और जो जांच अधिकारी गए उसके बाद भी आपको जानकारी नहीं मिली इसकी बात। नहीं, निश्चित रूप से अभी हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं, आपके माध्यम से जानकारी मिली है। अब हम इसको पता लगाएंगे कि कौन जांच कमेटी थी, इसने क्या जांच किया, किन किन बिंदुओं को लिया, किन किन को नहीं लिया। अब इस पे पता लगा के आगे की हम रणनीति तय करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो मनीष पांडे जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने है, अब क्या निकलकर सामने आ रहा है इसको लेकर, क्योंकि विधायक जी से भी आपने बात कर ली और वो तो कह रहे हैं कि अब जांच होगी इस पूरे मामले। ये दुर्भाग्य ही है, आप ये समझिए कि जांच कमेटी जांच करने चली भी गई, वहां पे हो भी आई और विधायक जी को पता नहीं चला। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए, समझ सकते हैं कि जो जांच कमेटी बनी है और जो जांच अधिकारी हैं वो किस स्तर से जांच कर रहे हैं और किस तरीके से जांच कर रहे हैं। फिलहाल मामला काफी गंभीर था, लेकिन मुझे लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी जो दोनों ये शातिर अधिकारी हैं वो जांच कमेटी से बड़ी आसानी से निकल जाएंगे और फिर लगातार उसी पथ पर उसी जिले में रह के और जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उस तरह के तमाम आरोपों को वो सिद्ध करते रहेंगे और कोई कार्रवाई उनके खिलाफ मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में कोई होने वाली है। लेकिन अगर कोई कार्रवाई जब तक नहीं की जाएगी तो इस तरीके के मामले तो लगातार सामने आएंगे, जांच होती रहेगी, जांच में साफ पाते जाएंगे, फिर दोबारा से वही आरोप लगेंगे। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे विधायक जी ने कहा कि मुझे तो इस बात की अभी जानकारी ही नहीं है कि कोई जांच कमेटी बनी है अथवा नहीं, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली उसके हिसाब से कि जांच कमेटी वहां जा चुकी है और वहां जाके जांच भी कर चुकी है। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा मंत्री हों, चाहे शासन में बैठे अधिकारी हों या मुख्यालय में बैठे अफसर हों, उन्हें भी इन चीजों को थोड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा कि जिस तरह की अगर शिकायतें आती हैं और जांच कमेटियां बनती हैं तो जांच अधिकारी जो फील्ड में जाते हैं तो कम से कम सही ढंग से जांच करके वो निकल के आए। फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करते हैं और उसके बाद जो जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसे भी हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे और वाकिफ कराएंगे इस पूरे प्रकरण में क्या हुआ। ठीक है, आप लगातार बने रहिए मनीष जी, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे।